वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कवर कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी और इंटरनेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं सॉल्व किए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोज़ बना के डाली हैं, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। और इंडियन थिंकर के काफ़ी वीडियोज़ मैंने कवर किए हैं, तो आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जिसमें हमने इंडियन थिंकर को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृस्थानीय है? मातृस्थानीय है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन दिए हुए हैं खड़िया, गोंड, हो, खासी। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है खासी। खासी जो जाति है कैसी है? मातृवंशी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। खासी उत्तर पूर्वी, कहाँ? उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली एक जनजाति समूह है। इन जनजाति में परिवार मातृस्थानीय होता है। इस जनजाति में लड़का शादी करने के बाद अपनी पत्नी के घर में रहने जाता है। कहीं कहीं इस जनजाति में नवस्थानिक व्यवस्था का भी प्रचलन है। खड़िया, गोंड, हो जनजाति में परिवार व्यवस्था प्रतिस्थानीय है। तो कहाँ कहाँ प्रतिस्थानीय है? खड़िया, गोंड, हो जो जनजाति है इसमें पिता का स्थान मतलब पितृसत्तात्मक। ठीक है, प्रतिस्थानीय जहाँ पिता रहता है वहीं पे जब विवाह हो जाता है तो वर वधू रहते हैं। जहाँ विवाह के बाद पत्नी अपने पति के पिता के घर में निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृसत्तात्मक है? मातृसत्तात्मक है। ऑप्शन दिए गारो, उराव, विरोह, मुंडा। तो कौन सी है? आंसर हमारा है गारो। गारो जो जनजाति है वो मातृस्थानिक है, मतलब मातृसत्तात्मक है। उराव, विरोह और मुंडा ये जो जनजातियां हैं ये कैसी हैं? ये हमारी पितृसत्तात्मक हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गारो, कामी, जयंतिया जनजाति उत्तरी पूर्वी राज्यों में निवास करती है। इन जनजातियों में पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक होती है। परिवार में माता की सत्ता चलती है एवं संपत्ति जो होती है वंश माता के क्रम के आधार पर चलता है। उराव, विरोह, मुंडा झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं जहां पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था का प्रचलन है। इसमें वंश माता पिता के नाम से चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, कूट दिए हुए हैं। पत्नी, ससुर, भाई, पिता। कूट दिए गए हैं, सही कूट का चयन करें। तो क्या आंसर राइट है? हमारा बी राइट है। पत्नी और ससुर ये कैसे हैं? विवाह संबंधी नातेदारी। ठीक है, नातेदारी विवाह एवं जन्म से बने सामाजिक संबंधों को कहते हैं। विवाह से बने सामाजिक संबंधों को विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। जैसे पति पत्नी, मौसा, ससुर, साली, साला आदि जन्म या खून से बनी नातेदारी को रक्तमूलक नातेदारी कहा जाता है। ठीक है, कथन और कारण दिए हुए हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, समकालीन समाज में कथन दिया हुआ है, समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा ही सबसे अधिक प्रचलित है। कारण बताया है, क्योंकि एक विवाह प्रथा में महिलाओं की स्थिति में वृद्धि होती है। कूट दिए गए हैं, चयन करिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर सही है किंतु आर, ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। आंसर जो हमारा राइट है वो है ए। ए मतलब व्याख्या और कारण कथन दोनों सही हैं। कारण और कथन दोनों सही हैं। समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा इसलिए प्रचलित है क्योंकि एक विवाह प्रथा में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है,
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक समाज में एकल विवाह प्रचलन में है क्योंकि इसका कारण स्त्रियों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति में वृद्धि होने को माना जाता है। निश्चित ही एकल विवाह में नारी की परिस्थिति में वृद्धि होती है। इस स्थिति में के कारण वृद्धि के कारण नारी का जो परिवार के लिए एक अहम सदस्य की भूमिका निभाती है तथा उनके अनेक आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे निर्णय लेने में भी अहम भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मातृवंशीय और पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार है? तो वो है वंशक्रम। आंसर हमारा सी राइट है। व्याख्या देख लेते हैं। मातृवंशीय परिवार में वंश जो होता है क्रम, मातृवंशीय परिवार में वंश क्रम माता की तरफ से चलता है, जबकि पितृवंशीय परिवार में पिता की तरफ से चलता है। इस प्रकार मातृवंशीय और पितृवंशीय परिवार का मुख्य आधार वंश क्रम को आगे बढ़ाने से है। इस आधार पर परिवार की जो पीढ़ी होती है, संपत्ति, नामक्रम आगे बढ़ता है और भारतीय समाज मुख्यतः पितृवंशीय होता है, जबकि यहाँ कई जनजातियाँ जो हैं दक्षिण भारत में कई जातियों में मातृवंशीय परिवार व्यवस्था जो है चली आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने तर्क दिया है कि परिवार का प्रारंभिक प्रारूप जो था मातृसत्तात्मक था? अब ये क्वेश्चन बन जाता है। जो क्वेश्चन है परिवार का प्रारंभिक स्वरूप जो है मातृसत्तात्मक है, ये किसका दिया हुआ का कॉन्सेप्ट है? ये ब्रीफोल्ट का। वेस्टर्न मार्क ऑप्शन में है, मीड है, मार्गेट मीड, ब्रीफोल्ट है, लेवी स्ट्रॉस है। तो आंसर जो हमारा है ब्रीफोल्ट। देख लेते हैं व्याख्या। मातृसत्तात्मक जो शब्द है का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। इसका प्रथम अर्थ सामान्य अर्थ से मिलता जुलता है, जो इस प्रकार के सामाजिक संगठन का संकेत देता है जिसमें माँ घर की मुखिया होती है, वंश गणना माँ की ओर से की जाती है। इसका दूसरा अर्थ अनुमानात्मक है और उद्विकासीय सिद्धांतों पर आधारित होता है। दूसरा अर्थ ऐसे समाजों का संकेत देता है जिसमें प्रमुख सत्ता पदों पर माँ आसीन होती है। फ्रेडरिक एंजल्स की जो पुस्तक है, फ्रेडरिक एंजल्स की पूरी ओरिजिन ऑफ फैमिली, ये बुक किसकी है? फ्रेडरिक एंजल्स की। तो ये अभी आपको याद रखनी है, एग्जाम में बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। अंतःविवाह रूढ़िवादी है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतःविवाह रूढ़िवादी है जबकि बाह्य विवाह प्रगतिवादी है। यह कथन किसका है? तो किसका है ये कथन? ऑप्शन दिए हुए हैं समनर एवं केलर और पी.वी. काणे, पी.एच. प्रभु, ए.एस. आल्टेकर। तो आंसर जो हमारा है पी.वी. काणे जी। व्याख्या। अंतःविवाह में व्यक्ति अपने ही समूह के अंतर्गत विवाह करता है, जबकि बाह्य विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। भारतीय हिंदू जाति व्यवस्था का मुख्य आधार अंतःविवाह है, जिसमें एक जाति के लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। जाति व्यवस्था एक बंद सामाजिक संस्करण की व्यवस्था है, इसलिए यह रूढ़िवादी ज़्यादा है एवं प्रगति के अवसर कम होते हैं। वहीं बाह्य विवाह वर्ग समाज की विशेषता है, जो एक खुला सामाजिक संस्करण का उदाहरण है। यहाँ सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा पाए जाने के कारण यह प्रगतिवादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? व्यक्तिवादी, संयुक्त संपत्ति, नगरीयवाद या औद्योगिकवाद? जो संयुक्त परिवार को बनाए रखने का क्या है उत्तरदायी है? तो संयुक्त संपत्ति। और इसके बारे में जो इरावती कर्वे हैं, हम इंडियन थिंकर हैं, इन्होंने परिवार और नातेदारी के बारे में इंडियन के बारे में बताई है, जो भारत की नातेदारी व्यवस्था है उसके बारे में स्टडी की है। इरावती कर्वे संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो प्रायः एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में भोजन बनाते हैं, जिनकी संपत्ति संयुक्त होती है और एक साथ पूजा करते हैं और जो एक दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के संबंधों की तरह जुड़े होते हैं। संयुक्त परिवार की एकजुटता का कारण संयुक्त संपत्ति होती है, जो पितृवंशीय आधार पर हस्तांतरित होती रहती है। परिवार के सभी सदस्यों को समान संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। तो ये इरावती कर्वे जी कहती हैं संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था और नातेदारी व्यवस्था के बारे में इन्होंने संयुक्त परिवार के बारे में ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिए हैं पी.एच. प्रभु,
के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, आर.के. मुखर्जी। तो किसने लिखी है? ये लिखी है इरावती कर्वे जी ने। सी आंसर राइट है। तो ये बुक किसकी है? ऑप्शन दिए हुए हैं पी.एच. प्रभु, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, आर.के. मुखर्जी। तो आंसर जो हमारा है इरावती कर्वे जी हैं। और इनकी बुक्स और भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो कर्वे की जो पुस्तक है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ग्रुप सिलेक्शन इन विलेज कम्युनिटी, हिंदू सोसाइटी, व्हाट इज कास्ट, ये दी हुई है। राधा कमल मुखर्जी की जो पुस्तक है सोशियोलॉजी इन इंडिया, कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द सोशल इंस्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है ऑफ वैल्यू, वो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसकी बुक है? राधा कमल मुखर्जी की। द डायनामिक ऑफ मोरल, कॉस्मिक आर्ट ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ हिंदूज सिविलाइजेशन, द सोशल जैक्शन ऑफ आर्ट। तो ये बुक है हमारी राधा कमल मुखर्जी की। नेक्स्ट है के.एम. कपाड़िया की पुस्तक, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, हिंदू किंगशिप, रूरल फैमिली पैटर्न, कास्ट इन टेंशन। किसकी है? के.एम. कपाड़िया जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 किसने परिवार के दो प्रकारों को उन्मुखता का परिवार या जो जनन का परिवार के रूप में प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? बाटोमोर, जॉनसन, डेविस या लिंटन। तो आंसर है डी, लिंटन। उन्मुखता का परिवार एवं जनन परिवार की अवधारणा का प्रतिपादन मर्डॉक ने किया था, किंतु लिंटन वर्नर का भी इस अवधारणा के विकास में योगदान रहा है। जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म शिक्षा और दीक्षा में होती है उसे जनक परिवार कहा जाता है या उन्मुखता का परिवार कहा जाता है। विवाह के उपरांत व्यक्ति जिस परिवार में स्वयं जन्म देता है तथा जिसे संतानोत्पत्ति करता है जनन परिवार कहलाता है।